खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं आज के हम। आज वीडियो थोड़ा सा जो लेट मिल रहा है वो मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा था। ठीक है, तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था, सारी रात से नहीं चल रहा है, वीडियो पहले ही बना लिया था। तो जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, अभी तक MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए। कैसे बनते हैं, इसके लिए कुछ बड़ा नहीं करना है। मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। आज ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। आज मैं एक स्पेशल क्लास ले रही हूँ, 1 घंटे का सेशन होगा 9 बजे अनअकैडमी प्लस पे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। जिस जिस बच्चे को ये टॉपिक कवर करना हो तो मेरी प्लस क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आज स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, वो सुबह 9 बजे होगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, उस पर आप नोटिफाई मी पे क्लिक करोगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक्टिवेशन कोड अगर आपसे मांगे बच्चे तो MRP10 कोड लगा देना, आपको स्पेशल क्लास में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, क्या कोड लगाओगे? MRP10 कोड लगाओगे। मेरे प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ये सारे मेरे कोर्सेज देखने के लिए, RAS ACF कॉलेज लेक्चरर या RPSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। और जब प्लस में आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तब भी MRP10 कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जो है वो उसके अंदर मिल जाएगा। फायदा प्लस का ये है, उसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आप बहुत सारे पेपर की तैयारी कर सकते हो। ये कोड लगाकर जब एक बार प्लस ज्वाइन कर लोगे तो आपको RPSC में जितने कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, सारे कोर्सेज मिलेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, 2 साल वाला प्लान चूज करो RAS वाले बच्चे। और जो बच्चे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आने वाले 1-2 साल में सरकारी नौकरी चाहिए, सीधा 2 साल का प्लान चूज करो। MRP10 लगाओ, 7,500 रुपए है। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 साल का प्लान चूज कर सकते हैं। बाकी बच्चे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, चूज कर सकते हैं। ACA वाले 3 महीने का। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल RAS क्रैकर है। RAS क्रैकर पे PDF डालती हूँ। अभी बच्चों की डिमांड आई है इंग्लिश की PDF, तो वो भी मिल जाएगी आपको। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। करंट अफेयर्स की मैंने डाल दी है, 3-4 दिन हो जाने दो, फिर इकट्ठी एक और PDF बना के डाल दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत ने अभी अभी हाल ही में कौन से देश के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, यानी कि सड़क सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता पत्र पर, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, इटली, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका आंसर है बच्चों ऑस्ट्रिया। किसके साथ साइन किए हैं? ऑस्ट्रिया के साथ साइन किए हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑस्ट्रिया। याद कर लो। ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो पिछली क्लास में हमने किया था भारत ने कौन से देश के साथ नो MOU साइन किए हैं। मैंने करवाया था आपको, मध्य एशिया का देश था, क्या नाम था? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा सागर था? अरल सागर था। और ब्लैक सागर को उज्बेकिस्तान टच नहीं करता है, ये पॉइंट क्या था? तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। इसके प्रेजेंट है तो याद कर लो, ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर बैले डांस करते हैं। ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर बैले डांस करते हैं। तो ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे अलेक्जेंडर वेंडर बेलन। ठीक है, अलेक्जेंडर आ गया, बैले शब्द आ गया, तो आपको याद रहेगा अलेक्जेंडर वेंडर बेलन। ये ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में एक छोटा सा देश है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ पे पड़ता है। लास्ट क्लास में कौन सा देश किया था? रोमानिया किया था। रोमानिया के लुडोर ऑर्बन ने जो है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। याद है ना, क्या था? क्योंकि मैं हार गए थे, इलेक्शन हार गए थे। ये रोमानिया जो कि ब्लैक सागर को बॉर्डर करता है। मोल्डोवा हमने किया था। ठीक है, मोल्डोवा क्यों न्यूज में था? इसकी राजधानी थी चिशिनाउ। ठीक है, आप बताएंगे मुझे। तो रोमानिया का बॉर्डर देश है हंगरी। हंगरी के बॉर्डर में ये बच्चों अपना आ गया ऑस्ट्रिया। देखो, कंसिस्टेंसी का बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम पिछले से करते चले जाएं तो सारा आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक सागर है, ब्लैक सागर के बॉर्डर करवा चुके हूं, कर चुके हैं। मोल्डोवा नहीं करता है, मोल्डोवा लैंडलॉक्ड कंट्री है। मोल्डोवा क्यों था न्यूज में, बताओ मुझे अगर अभी तक नहीं बताया है तो। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी बच्चों वियना। ऑस्ट्रिया के नेबरिंग देश देख लेते हैं बच्चों। जर्मनी टच करता है, फ्रांस टच नहीं करना, याद करना। और यहाँ पे बेल्जियम के पास छोटा सा देश कौन सा गया था जिससे हमने वर्चुअल सबमिट स्टार्ट कर दिया, बाइलेटरल? लग्जमबर्ग। याद है किसी को? लग्जमबर्ग किया था। लग्जमबर्ग के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम क्या था? जेवियर बैटल। पान का पत्ता याद आ रहा होगा। लग्जमबर्ग की राजधानी कौन सी थी वो आप बताओ, मैं नहीं बता रही अभी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के बॉर्डरिंग देश कौन कौन से हैं बच्चों? ये है इटली है, जर्मनी है, जेकिया है और स्लोवाकिया है या नहीं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यस, स्लोवाकिया भी है, जेकिया, जर्मनी,
इटली और क्रोशिया नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा क्रोशिया, क्रोशिया नहीं है शायद, इस मैप में ज़्यादा ध्यान से दिखेगा बच्चे। हाँ, क्रोशिया बॉर्डर नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया की बॉर्डर देश कौन कौन से हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है इस मैप में, क्लियरली देखो बच्चों, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान लगाओ अभी। ये अपना ऑस्ट्रिया है, रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ बस, कभी कभी। ये अपना ऑस्ट्रिया है, ठीक है, दिख रहा है ऑस्ट्रिया। इसके बॉर्डरिंग देश कौन कौन से हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवीनिया, ठीक है, हंगरी, स्लोवाकिया और जेक रिपब्लिक, ये सारे इसके बॉर्डरिंग देश है, ठीक है। स्लोवीनिया भी आएगा, स्लोवाकिया भी आएगा, ठीक है। क्रोशिया बॉर्डरिंग नहीं है, जो दिखने में लगता है ना दूर से कि बॉर्डरिंग होंगे, कई बार वैसे वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो गई हमारी दिस वियना, इसकी राजधानी है। क्लियर है सबको, लग्जमबर्ग याद आया, लग्जमबर्ग की राजधानी याद आया किसी को, फ्रांस पे बिस्के-सी, इंग्लिश चैनल सब करवा दिया है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग के बॉर्डरिंग देश थे फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ठीक है। मुझे लग रहा है यूरोप का मैप तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, एमसीक्यू से ही, करंट अफेयर के क्वेश्चन करने से ही याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय बीएसई। बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, यानी कि कृषि उत्पादों के लिए बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो ई कृषि स्पॉट मार्केट लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है, क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का, शाइन, बीम, रे या फिर रिले। तो बच्चों इस प्लेटफॉर्म का नाम है बीम। बीम की फुल फॉर्म देखते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट तो आएगा ही इसके नाम में, बीम की फुल फॉर्म है, बीएसई ने लॉन्च किया है तो बीएसई आ गया, ठीक है। ई एग्रीकल्चरल मार्केट, इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल है, बीएसई, ई एग्रीकल्चरल मार्केट, ईएएम क्या है, ई एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो है अपनी सब्सिडरी, जो इसकी ब्रांच है बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू इसको लॉन्च कर दिया। अब कमोडिटीज जो है वो इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, तो जिससे खरीदना बेचना आसान होगा, एक ही राज्य में खरीद बेच सीमित ना हो करके थ्रू आउट इंडिया जो है आप इसको कर पाओगे, ठीक है। बीएसई के बारे में जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बच्चों कहाँ पे काम आएगा, इंडियन इकोनॉमी में काम आएगा आपको। अगर किसी भी बच्चे के किसी भी पेपर के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है तो वहां पे, एशिया की पहली और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाली स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्पीड क्या है, 6 माइक्रो सेकेंड्स पे ये चलती है, ठीक है। क्या स्पीड है इसकी, 6 माइक्रो सेकेंड्स पे, एशिया की सबसे पहले बनने वाली स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुई, 1875 में। कब बनी, 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉम्बे के अंदर है। और इसके एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आशीष कुमार चौहान। बीएससी के कौन है बच्चों, आशीष कुमार चौहान। सारा देख रहे हो, क्लियर है। बीम की फुल फॉर्म याद रहेगी, बीएसई, ई एग्रीकल्चरल मार्केट, इतना ही करना है, ठीक है, इतना आई थिंक आपको याद रहेगा। चले, अभी जो है ये रिवीजन क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान को हमने कितने मिलियन डॉलर का उधार लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, 215, 120, 511 या 448। तो ये तो पिछली बार करवा दिया था, 9 एमओयू साइन किए थे, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। और ये जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उसको इंप्रूव करने के लिए हमने कितनी क्रेडिट लाइन दी है, 448 मिलियन डॉलर। कितनी दिया है बच्चों, 448 मिलियन डॉलर। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, कैसे बताओगे अपने एक्सप्रेशन के, हाँ मैम हमें वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करके, ठीक है। तो एक मस्त वाला लाइक दो फटाक से, जल्दी से, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलो शाबाश, गुड, स्टार्ट करते हैं। अभी जो है एक अवार्ड की भी बात कर लेते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, गीता कोथापल्ली, दिनेश त्रिवेदी, अनुराग सिंह ठाकुर या फिर अशरफ पटेल। तो बच्चों ये अवार्ड दिया गया है अशरफ पटेल को। और अशरफ जो है ना, आपको नाम सुनने से लड़का लग रहा होगा, लेकिन लड़का नहीं है, फीमेल है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है बच्चे, अशरफ पटेल को। ये अवार्ड एक प्राइवेट संस्था देती है, लेकिन इस बार इनको पेश किसने किया, मतलब एक ऐसे बताते हैं ना, चीफ गेस्ट बुलाया गया है जो अवार्ड देगा, तो स्मृति ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये है अशरफ पटेल, ठीक है। कौन सी उसकी मेंबर है, फाउंडर मेंबर और बोर्ड मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रवाह और कम्युनिटी की द यूथ कलेक्टिव। किसकी है बच्चों, प्रवाह कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की, ठीक है। इतना ही याद करना है इसमें। चले, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को आ गया। यूनेस्को पिछली क्लास में करवाया था मैंने, यूनेस्को डे मनाया गया है। कौन सा डे था, यूनेस्को डे नहीं, यूनिसेफ डे मनाया था, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यूनिसेफ डे मनाया था।
किस दिन मनाया गया था? मैंने यूनि 1 से याद करवाया था, 1-1 आ रहा है, 11 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और इसका नया नाम जो है वो चेंज हो चुका है, उसमें इमरजेंसी वर्ड हटा दिया गया है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन वर्ल्ड फंड जो है वो इसका नया नाम है, लेकिन यूज हम यूनिसेफ ही करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें बताई थी मैंने। देखो बच्चों, रिवीजन में ना सेकंड्स लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च किया है, किसके अंदर? क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, ठीक है। क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को ने अपने 210वें सेशन के अंदर क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए ये अवार्ड लॉन्च किया है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नेल्सन मंडेला, सैमुअल एडम्स, बंगबंधु शेख मुजाहिबुर रहमान या फिर भगत सिंह। तो बच्चों अभी अगर आपको याद हो, अगर अभी आपको याद हो तो मैंने एक करवाया था, बांग्लादेश और भूटान ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों किया है भूटान के साथ? क्योंकि बांग्लादेश 1971 में बना था, ठीक है। तो वो उसकी जयंती मना रहा था 1971 की, ठीक है। उसके बनने का डे था अभी बांग्लादेश का विजय दिवस, हम भी मना रहे हैं अभी अभी हाल ही में, कल परसों तो मनाया है भारत ने भी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जीत करके हमने बांग्लादेश को अलग देश बनवा दिया था, ठीक है बच्चे। तो उन्हीं के नाम पर, जो उस टाइम पे लीडर थे बांग्लादेश में, बंगबंधु शेख मुजाहिबुर रहमान, इन्हीं के नाम पर यूनेस्को ने ये अवार्ड लॉन्च किया है, ठीक है बच्चे। याद कर लोगे, बंगबंधु शेख मुजाहिबुर रहमान, इन्हीं के नाम पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों में फटाक से झटाक से शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस वेसेस लगा लो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है फिर मारो राजस्थान को गांव पे पहुंचाने के लिए, ठीक है बच्चे। बंगबंधु शेख रहमान ये है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बांग्लादेश को आजाद कराने में, अपना देश जो इनका बना था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने किसी बंगबंधु के नाम पे जो है ये अवार्ड जो है दिया गया, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, ठीक है बच्चे। चलो क्लियर। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी? बहुत न्यूज में है, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के घर पे ड्रग्स मिल रही है, ठीक है। देखो बच्चों, जिनको बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं, उनके जो है ड्रग्स वगैरह उन चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है या नहीं है, एक्टिविटीज में चल तो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो एनसीबी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी की टीम, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शांति राघवन, राकेश अस्थाना या फिर स्वयं शिक्षण प्रयोग? हाँ, स्वयं शिक्षण प्रयाग, अच्छा। उर्वशी सहानी, ये कैसा नाम हुआ? तो इसके बच्चों वो हैं, एक कजाकिस्तान की राजधानी पता है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, मैंने बताया था, मिस्टर अस्थाना कजाकिस्तान में रहते हैं, है ना। तो वैसा वैसा ही है, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का सरनेम वैसा ही है, श्री राकेश अस्थाना। कौन है बच्चे? श्री राकेश अस्थाना, ठीक है, श्री राकेश अस्थाना, ठीक है। अभी जो है 2020 में भारत और म्यांमार की बाइलेटरल मीटिंग हुई है बच्चों, गोल्डन ट्रायंगल बनता है। म्यांमार देश आता है, भारत, एक और देश आता है जो कि ड्रग्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, कि ड्रग्स का पूरा गैंग चलता है इन देशों में, ठीक है बच्चे। तो तीसरा देश मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है। ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन की ब्यूरो मीटिंग हुई है, कि कैसे इस ड्रग का जो पूरा एक बड़ा सा लिव्यथान टाइप, मतलब पूरा एक गैंग टाइप चल रहा है, नेक्सस जो बन गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत और म्यांमार की एनुअल मीटिंग हुई। तो ये जो एनुअल मीटिंग हुई है भारत म्यांमार की, ये कौन सा एडिशन हुआ है, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं हम? 8वें नंबर की, दूसरे, 5वें या फिर 11वें नंबर की? तो इसका सही आंसर है बच्चों, हम कौन से नंबर की मीटिंग कर रहे हैं? 5वें नंबर की मीटिंग करते हैं। और भारत की तरफ से इस मीटिंग को किसने लीड किया, कौन हेड थे? तो ड्रग कंट्रोल की बात है, अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके जो अध्यक्ष हैं बच्चों, उन्होंने ही इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है, श्री राकेश अस्थाना जी ने, ठीक है। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देख लिया? आंसर तो नहीं देख लिया किसी ने? सच सच बताना, मुझे झूठ नहीं बोलना, यस या नो करके लिखो। कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में आईटीएफ युगल का खिताब जीता है, ठीक है, डबल्स का? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, तारा अय्यर या फिर पूजा श्री वेंकटेश? तो ये सारे के सारे बच्चों भारत की टेनिस फीमेल प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड जीता है अंकिता रैना ने। किसने जीता है? अंकिता रैना ने जीता है, ठीक है। देखिए, गुजरात से हैं बेसिकली, इन्होंने अपना इस साल का तीसरा डबल्स का टाइटल जीता है, ठीक है। तीसरा टाइटल कौन सा मिला है इनको? अल हब्तूर टेनिस चैलेंज। तो अल हब्तूर टेनिस चैलेंज ट्रॉफी जीती है इन्होंने डबल्स में, अपनी काउंटर पार्ट के साथ, अपनी साथी के साथ, जॉर्जिया की है, एक टेरिन
और गोरगोज, गोरगोज नाम है, जॉर्जिया गोरगोज, ठीक है, इनके साथ दुबई के अंदर जीता है, ठीक है। इंडो जॉर्जियन पेयर ने स्पेन की एलोनिया बोल्सोवा को हरा दिया और स्लोवाकिया की काजा जुवान को हरा दिया। स्लोवाकिया कहाँ पे है, अभी अभी देखा है हमने, ऑस्ट्रिया को बॉर्डर करता है, ठीक है बच्चे, तो उनको इन्होंने हराया है, स्पेन और उसको क्या बोलते हैं, उसको स्लोवाकिया के प्लेयर्स को, ठीक है, याद रखोगे। जॉर्जिया कौन सा देश है, जॉर्जिया वो देश है जो काले सागर को टच करता है, ब्रू आरजीटी, अगर याद हो तो, ये सारे इधर यूरोप के ही हैं। ये है हमारी अंकिता रैना, कौन सी चैंपियनशिप जीती है, अल हबतूर टेनिस चैंपियनशिप, और इस साल का इनका ये तीसरा डबल का खिताब है टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है बच्चे। चलो एक बार मैं मैप दिखाई देती हूँ, रुक जाओ, अगर इसमें सारे दिखाए हुए होंगे। जॉर्जिया किधर है, ये रहा जॉर्जिया, जॉर्जिया काउंटर पार्ट गोरगोजब के साथ मिलके इन्होंने जीता है, किसको हराया, स्पेन को हराया, ठीक है, और स्पेन के अलावा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की प्लेयर को हरा के जीता है, ठीक है। ऐसे देखते रहा करो, दोबारा दोबारा पक्के याद हो जाते हैं, फिर माइंड में फिट हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगला क्या है इसके अंदर, अच्छा बच्चों, एक अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है, वो जो रेसिंग वाला होता है, वो किसने जीता है, मैक्स वर्स्तापर, क्या नाम है इनका भाई, वर्स्तापर ने जीता है, और ये इमेज भी, इनका नाम छुट भी गया, वर्स्टैपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने जो है हमारी कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, अबू धाबी 2020 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। कौन से देश से खेलते हैं, नीदरलैंड से। कौन सी गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, रेड बुल, देख रहे हो उनकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है रेड बुल, ठीक है। और अभी 14 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये दिवस कौन मनाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, आपको याद होगा वो 3 स्टार की एलईडी आती है, 5 स्टार की एलईडी आती है, और जो हम इलेक्ट्रिक एपरेटस की खरीदते हैं उस पर 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग जो होती है, वो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही देता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, ये वाला अप्लायंस जो है कम एनर्जी यूज करेगा। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है भारत सरकार के अंदर, ठीक है बच्चे, जिसका काम यही है एनर्जी को बचाने के लिए पॉलिसी बनाना, स्कीम्स बनाना, ठीक है। और इसी ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भारत में लागू किया था, कब बच्चे, 2001 में लागू किया था, ठीक है, 2001 में लागू किया था। अगर इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये आज इमेज वगैरह गड़बड़ दिखेगा आपको, वरना अभी इसको ठीक कर देती हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाए, ठीक है, हाँ अभी ढंग से दिखेगा, देखें, आई थिंक अभी क्लियरली दिख रहा होगा। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल नीदरलैंड के हैं, ये क्या नॉर्थलैंड लिख दिया, सॉरी बच्चों, बहुत गड़बड़ हो गई आज, पता नहीं क्यों इतनी गड़बड़ कैसे हो गई, एक्सक्यूज कर दोगे, हाँ इग्नोर तो कर दोगे आई थिंक, ठीक है। नीदरलैंड के हैं बच्चों रेड बुल, और इससे इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, अवार्ड क्या, गेम में जीते हैं, ठीक है। और ये इसकी हिंदी सारी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की। अगला क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा सैटेलाइट अभी हाल ही में आजकल में लॉन्च किया है, CMS-01, GSAT-12R, GSAT-12 या फिर CMS-02। तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, कौन सा वाला लॉन्च किया बच्चों, CMS-1 वाला लॉन्च किया है, याद कर लोगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो ये सब क्या चीजें हैं, GSAT-12R, GSAT-12, ये क्या है, ये बच्चों ये है GSAT-12 की जगह पे, GSAT-12 जो 2011 में हमने लॉन्च किया था, 8 साल के लिए लॉन्च हुआ था, उसको रिप्लेस करके कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इसकी जगह लेगा CMS-01, ठीक है, GSAT-12 की जगह लेगा CMS-01। तो GSAT-12R क्या है, GSAT-12R CMS-01 का पुराना नाम है, पहले इसका नाम था GSAT-12R, अभी बदल के क्या कर दिया है, CMS-01 कर दिया है, क्लियर है बच्चों। प्रीवियस नेम GSAT-12R। 17 दिसंबर को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का XL वर्जन जो है, यानी कि PSLV C50 से इसको लॉन्च किया गया है, ये रिप्लेस करेगा GSAT-12 को। GSAT-12 11 जुलाई 2011 को स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। CMS-01 भारत का कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कौन से नंबर का है, तो 42वें नंबर का सैटेलाइट है,
कितने साल के लिए भेजा गया है? 7 छिका 42, तो इसको बच्चे 7 साल के लिए भेजा गया है। कितने साल के लिए भेजा गया है? 7 साल के लिए भेजा गया है। ठीक है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, हम एमआर पेन से लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जिस बच्चे ने नहीं किया है, भूल जाते हो पढ़ाई पढ़ाई में, तो कर दो, ठीक है, कर दो, क्योंकि आप लोग अप्रिसिएशन करते हैं, तो मैं जैसे भी मैनेज करके वीडियो तो लाती ही हूँ। ठीक है, CMS 01 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बच्चे, कौन सी बैंड का है? एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी का है। कौन सी फ्रीक्वेंसी का है? जो फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी का। कौन कौन से एरिया में ये कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेगा? कौन से एरिया को कवर कर रहा है? इंडियन मेनलैंड, भारत का जो पूरा मेनलैंड है उसको तो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी पूरा करेगा। लक्षद्वीप आइलैंड अभी क्यों न्यूज में पढ़ा था हमने? क्यों न्यूज में पढ़ा था? क्योंकि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 100% पूर्णतया जैविक बन गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला है। इसमें कोई फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते। और इसके आइलैंड बताए थे अगाती, ठीक है, अमिनदिवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, हमने इसमें लक्षद्वीप में सारा पढ़ा था। एक और पॉइंट पढ़ा था, लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के ऊपर कौन सा फाइबर नेटवर्क जाएगा? सबमेरीन फाइबर नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। याद है सबको? आई थिंक सबको याद होंगे। ठीक है, चलो राजस्थान के क्वेश्चन कर ले। राजस्थान का कौन सा सेक्टर प्रभावित हो जाएगा? अभी केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है MEIS स्कीम को बंद करने का, क्योंकि WTO में भारत के ऊपर अमेरिका ने केस ठोक रखा था और उस केस में हमारी जो है, हम उस केस में हार गए थे, तो उसकी वजह से ये वापस लिया गया है। तो भारत सरकार ने मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस स्कीम को जो है बंद करने का फैसला लिया है। कब से बंद हो जाएगी? 1 जनवरी 2021 से बंद हो जाएगी। इसकी जगह पे नई स्कीम आई है। तो ये जब बंद कर दिया, तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा? मार्बल वाला, संगमरमर पत्थर वाला, हैंडीक्राफ्ट जेम्स एंड ज्वेलरी वाला, मतलब शिल्पकला वाला, मिनरल्स वाला, खनिजों वाला, या फिर नन ऑफ द अबव? तो कौन सा सेक्टर प्रभावित होगा बच्चों? जिसका हम एक्सपोर्ट करेंगे वही वाला सेक्टर प्रभावित होगा। तो हैंडीक्राफ्ट्स और रत्न और ज्वेलरी, कौन सा सेक्टर प्रभावित हो रहा है? हमारा हस्तशिल्प और रत्न और ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है वो इससे प्रभावित हो रहा है। याद रखोगे बच्चों इसको? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी थोड़े दिन पहले हमने किया था, कौन से किए थे? खनिज तेल के कुएं किए थे। कितने नए कुएं मिले हैं राजस्थान में? 15 नए कुओं की खोज हुई है, और उससे जो है खनिज तेल प्रोडक्शन अगले 5 साल में कितने हो जाएगी? कितने बैरल पर डे कर लेंगे? 3 वैल्यूज याद करवाई थी अगर याद हो तो। आई थिंक 700 बैरल पर डे हो जाएगी। अभी हमारी 150 है, इस साल के अंत तक 500 बैरल पर डे करने की योजना है। 4 मिनरल ऑयल बेसिन थे, याद होंगे, जैसलमेर वाला करवाया था, बाड़मेर नागौर वाला करवाया था, बाड़मेर, और एक 3-4 करवाए थे मैंने, एक विंध्या था, और एक और रह गया बच्चों बीकानेर वाला, बीकानेर नागौर, ठीक है, बाड़मेर जालोर, बाड़मेर सांचौर, जैसलमेर जोधपुर, और लास्ट में था, देखो मुझे सब याद हो रहे टिप्स पे। आई होप आपको भी ऐसे ही याद होंगे। ठीक है, आई होप आपको भी ऐसे ही याद होंगे। चलो, और जैसलमेर के मैंने मरी अर्च अलग अलग से, किशनगढ़ अलग अलग से एरिया भी करवाए थे आपको, शाहगढ़ और किशनगढ़। ठीक है, चलो, जिसने बच्चे ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, और पिछले वीडियोस बच्चों प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, राजस्थान के कौन से एरिया में जियो साइंटिस्ट मतलब भूवैज्ञानिकों ने सक्सेस मिली है? उनको क्या मिल गया है? 200 मिलियन टन का लाइमस्टोन का ब्लॉक मिल गया है। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर का ब्लॉक मिला है। तो ये कौन से एरिया में मिला है? राजस्थान के टाडावास के अंदर, टाडावास, कुशलगढ़, भिवाड़ी, या फिर रुनीचा के अंदर? तो ये बच्चों मिला है टाडावास के अंदर। टाडावास क्या मिला है? टाडावास। ठीक है, टाडावास के अंदर। अब क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होगा कि ये टाडावास कहाँ पे है? ये टाडावास है बच्चों मिनरल्स। अच्छा, आपको पता नहीं है, मैंने प्लस में बच्चों को मिनरल्स याद करवाए थे। ये जो चूना पत्थर मैंने याद करवाया था ना, जिप्सम लाइमस्टोन जब कैसे बनते हैं, तो मैंने उन्हें कहा था नाक की एक हमने पत्थर की बड़ी सी मूर्ति बना दी है, चूना पत्थर की या जिप्सम की, मैंने ऐसे बच्चों को याद करवाया था। तो ये टाडावास कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। कहाँ पे है बच्चों? नागौर में और खिंवसर के अंदर। और एक और क्वेश्चन था, खिंवसर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से MLA हैं राजस्थान के? हनुमान बेनीवाल हैं या फिर एक और कोई है? वो आप देख के मुझे बता देना। ठीक है, तो टाडावास भावंडा,
टाडावास भावंडा में 200 मिलियन टन का लाइमस्टोन का हमें पूरा का पूरा ब्लॉक मिल गया है। इसको पूरा सर्च आउट करने में भूवैज्ञानिकों को 5 साल का समय लगा है और अब ये पूरा हमारे कंट्रोल में है। इसकी कीमत कितनी है? 5000 करोड़ इसकी कीमत है। और इस लाइमस्टोन ब्लॉक की खास बात क्या है बच्चों? देखो, हर किसी की खास बात किससे आती है? किसी की क्वालिटी से। कोई आपको कितना अच्छा कंटेंट दे रहा है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी मैटर करती है? आंसर लिख के मुझे बताओ। क्वालिटी मैटर करती है तो क्यू एन लिखो, क्वांटिटी मैटर करती है तो क्यू एन लिखो, ठीक है। चले, तो ये पत्थर जो हमें मिला है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइमस्टोन की। क्यों? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। जब कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस लाइमस्टोन को कौन से ग्रेड का लाइमस्टोन बोलते हैं? ग्रेड ए का लाइमस्टोन बोलते हैं बच्चों। कौन से ग्रेड का बोलेंगे? ग्रेड ए का। एक हमने मिनरल ऑयल किया था, पेट्रोलियम जो है, जिसका हाई ऑक्टेन नंबर हो, भारत सरकार ने रिलीज किया है, उसका नाम क्या था? XP100। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उसको बनाया है मथुरा रिफाइनरी के अंदर। याद आ रहे हैं पिछले करंट अफेयर्स? मुझे तो सब याद आ रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी याद आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो एक बात हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अभी जो है ये जो भू विज्ञान विभाग है हमारा, डिपार्टमेंट्स ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, इसको एक और जगह पे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिला है। कितना? 716 मिलियन टन का। 716 मिलियन टन का। कौन से एरिया में? जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू। ये बच्चों मिनरल्स के चैप्टर में स्टैटिक में क्वेश्चन बना के दे देंगे कि चूना पत्थर जो है राजस्थान में कहां पे मिलता है, कौन से जिलों में मिलता है, जगह का नाम, ये स्टैटिक में आएंगे। क्योंकि मिनरल जो है 7 स्टार टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है आरपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है बच्चों। तो जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू वाले एरिया में सीमेंट ग्रेड जो है लाइमस्टोन मिला है 716 मिलियन टन का। ये अलग है उससे, टाडावास वाले से ये अलग है। तो जैसलमेर के 2 ब्लॉक में मिला है। नागौर के कौन कौन सी जगह पे मिला है? एक तो खिवसर ही है, वही टाडास बिराज के पास, इसी एरिया में। और झुंझुनू का जो एरिया है उसको बोलते हैं गोथरा, ठीक है। झुंझुनू के एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? गोथरा पारसमपुरा के पास। ये क्वेश्चन आएंगे, ये पूछे जाएंगे। झुंझुनू में गोथरा पारसमपुरा के पास। क्लियर है सबको? ठीक है। तो अच्छा, अगली क्लास जब होगी, कल तो हम रिवीजन करेंगे पिछली जितने भी हमने पढ़े हैं मंडे टू फ्राइडे तक के, आज तक के करंट अफेयर सारा क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन। मंडे को मैं लाइमस्टोन का स्टैटिक पार्ट पढ़ा दूंगी आपको। राजस्थान में लाइमस्टोन चूना पत्थर और किस किस जगह पे मिलता है, पुरानी माइंस के क्या नाम है, ये डिटेल्ड एक्स्ट्रा जो है एक बोनस है उन सभी बच्चों के लिए जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब शेयर करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है अच्छी वाइब्स देते हैं मुझे, तो मुझे भी मन करता है कि रिटर्न उसको किया जाए, ठीक है। तो इसको मैं स्टैटिक भी आपको करवा दूंगी। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ सकते हो। 9 बजे कौन कौन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ने के लिए? वाइब पे क्लिक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नोटिफाई मी पे क्लिक करना। एक्टिवेशन कोड मांगे तो MRP10 बिंदास कोड लगा लेना। बिल्कुल फ्री क्लास है, 1 घंटे में राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है बच्चे। चले, और मेरी प्लस क्लासेस के लिए जुड़ जाना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। वीडियो में देरी के लिए बड़े वाला सॉरी मेरी तरफ से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, घनी घनी राम राम सबको।